अक्सर ये कहा जाता है कि महसूस करने और प्यार करने की क्षमता सिर्फ इंसानों में ही होती है। बहुत से जानवरों के हमारे जैसे ही मुंह, नाक और आंखें होती हैं। बच्चों की परवरिश करती हैं। ये विशाल हिरन एक मेल एल्क या वपीटी है। पतझड़ के आने से फीमेल्स में ईस्ट्रोजन पैदा होने लगा है। हवा में ऐसी मादा एल्क की गंध भरी है और उसके हार्मोन्स की वजह से ही मेल इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। आवाज का इंसानी भाषा में ये मतलब हो सकता है, हेलो लेडीज, एक नजर इधर भी, मैं यहां हूं। तो फिर आखिर बात किससे कर रहे हो? पर बुल एल्क बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं। उसने बच्चों को जन्म दिया है। यह इसके लिए बड़ा जज्बाती और खतरे वाला समय है। ये मादा यूरेशियन लिंक्स अपने बच्चों की परवरिश पूरी मेहनत से करती है। इसमें मां का ये जज्बा आता है कि इसके दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस से पैदा ऑक्सीटोसिन से। फीमेल ब्राउन बेयर्स में 2 से ज्यादा बच्चे कम ही होते हैं। नर बच्चों की परवरिश में कोई रोल नहीं निभाते, पर मां को भी कुदरत ने फाइन सेंसेस दी हैं और वो जान जाती है कि ये छिपकली करीब है, लेकिन वो इस शिकारी से टक्कर नहीं लेगी क्योंकि इसकी हार तय है। इसके बिना इसके बच्चों के जिंदा बचने अगर जीवों के बीच इस तरह के मजबूत रिश्ते कायम होते हैं तो जरूर ये सवाल सिर्फ केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं होगा। विक्रम ने प्रेइंग मैंटिस के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीके से उसके जिंदा रहने को सुनिश्चित किया है। पतझड़ में ये फीमेल अंडे देने वाली होती है। ओथिका कहा जाता है। और फिर मैंटिस फौरन ही अपने बच्चों को छोड़ जाती है। कई हफ्ते बाद जब सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां अंडों से निकल आती हैं, तो भी ये उन्हें कई दिन, यहां तक कि कई हफ्तों तक अपने साथ ही रखती है। ये मां जानती है कि जो बच्चे इसकी पीठ पर हैं, वो इसकी खुराक नहीं है। शायद मां अपने बच्चों को इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो भूखी नहीं होती है।
इस मछली को अपने अंडों से कोई लगाव नहीं होता और उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती है कि बहुत से जीव उसके अंडों की दावत उड़ा रहे होते हैं। ये मादा पायथन तब तक अपने अंडों का साथ नहीं छोड़ती जब तक उनमें से बच्चे निकलने वाले नहीं होते। इस दौरान मादा ग्रीन ट्री पायथन कुछ भी नहीं खाती हैं और अपने बच्चों को कूकबारा जैसे शिकारियों से बचाने के लिए हमेशा चौकन्नी रहती है। ये जीव न्यूट्रिशियस एग्स को खाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। इस मां को अब अपने अंडों को छोड़कर जाना होगा ताकि ये अपने ही बच्चों को खाने के लालच से बच सके। नाम है कार्पेट या डायमंड पाइथन। ये अपनी खुराक के पीछे पीछे जा रहा है। बुश स्टोन कर्ल्यूस जमीन पर घोंसला बनाते हैं, लिहाजा ये नजर न आने के लिए कैमोफ्लाज की मदद लेते हैं। तो पक्षी भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं ताकि वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। बोर्नियो में नर प्रोबोसिस मंकीज की नाक इस प्रजाति की फीमेल्स को बहुत आकर्षक लगती है। हाँ, का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इन्फेंट लीमर्स 2 साल की उम्र से आत्मनिर्भर होने लगते हैं और बच्चों की देखरेख में पूरी कम्युनिटी हिस्सेदारी निभाती है। चिंपैंजीज ये शायद ही एक साथ इकट्ठे होते हों। तो हम इनसे कितने अलग तरह के हैं।